तो दोस्तों ये है मोटो का मोटोला G31 या फिर मोटो G31 बोल सकते हैं। इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, गेमिंग रिव्यू और ओटीटी टेस्ट वगैरह बहुत सारे कुछ आ चुका है। आज हम एक क्विक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। क्विक रिव्यू में बताऊंगा यहाँ पे कि इतने टाइम यूज करने के बाद कैसा ये फ़ोन आपको लेने लायक है या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि मोटो G31 का एक क्विक रिव्यू यहाँ पे दूंगा और लगभग 15 दिन से मैं ये यूज कर रहा हूँ। कैसा है सबसे पहले हम डिजाइन की बात करते हैं तो मोटोला का जो जितने फ़ोन इस रेंज में आ रहे हैं, मोटो E40 हो गया, G50 हो गया, G31 ये वाला है, ये सब एक ही डिजाइन देखने को मिल जाता है। सामने तरफ आपको डिस्प्ले में लगा एक बड़ा सा डिस्प्ले और यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और ये स्क्रैच प्रूफ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये दिया गया है, फिनिश दिया गया है, स्क्रैच प्रूफ है। स्क्रैच आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ बॉक्स के अंदर ही आपको कवर मिल जाता है, बैक कवर मिल जाता है, एक नॉर्मल जो टिप कवर होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप फ़ोन डायरेक्टली यूज करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बैक कवर के साथ ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो इस प्राइस में बहुत ही अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो पहले तो प्राइस ये बता दो क्या कुछ है। तो 13,000 में ये आपको देखने को मिल जाता है। 4GB 64GB ये वेरिएंट है और ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया वो है फुल HD वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, एमोलेड तो नहीं, ओलेड वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि LCD से बहुत ही बेहतर है। और अगर आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में तो ये आप प्रीफर में कर सकते हैं, क्योंकि जो 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले पैनल के साथ आते हैं इस प्राइस में, यानी कि 13,000 के अंदर जो फोन आते हैं उसमें आपको LCD देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और डायरेक्ट सनलाइट में भी आप व्यू एंगल बहुत ही अच्छा मिलता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा डायरेक्ट सनलाइट में काम करने, यानी कि डे टाइम में अगर बाहर में भी आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई देता है। ब्राइटनेस लेवल भी बहुत ही अच्छा है और जो कलर है वो ऑफकोर्स सी बात है क्योंकि ये ओएलईडी पैनल है, बहुत ही अच्छा दिखता है। जो ब्लैक है प्रॉपर ब्लैक देखने को मिलता है और जो ग्रीन है वो और भी पंचेस होके उठते हुए दिखते हैं, जो कि आप देखे होंगे ज़्यादातर हाई जो भी एमोलेड फ़ोन होते हैं आपको पता होगी उसमें जो कलर होता है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होता है। तो उसी तरह का आपको यहाँ पे फीलिंग देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हो गया डिस्प्ले के बारे में और फ़ोन का ओवरऑल डिजाइन के बारे में, जो कि अच्छा है, ये मैं बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G85 वाला प्रोसेसर मिलता है और ये प्रोसेसर पुराना प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है कि इस साल का प्रोसेसर, ये 2020 में भी आपको देखने को मिलता था। और 2020 में क्योंकि थोड़ा प्राइस सस्ता चल रहा था तो उस टाइम 10,000 से नीचे भी ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा था। रियलमी के बहुत फ़ोन में, इवन रेडमी के बहुत फ़ोन में G85 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। उसमें से बहुत सारे रेडमी के जो 10 सीरीज 9 सीरीज है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन थोड़ा पुराना है, आउटडेटेड प्रोसेसर है इस रेंज में। आजकल तो जो ज़्यादा आ रहे हैं वो है G95 आ रहे हैं, G96 आ रहे हैं, वो भी पुराने प्रोसेसर है लेकिन ज़्यादातर वही वाला प्रोसेसर आ रहे हैं। तो इसमें अगर वो वाला प्रोसेसर है तो अच्छा होता है, लेकिन ये प्रोसेसर भी ऐसा नहीं खराब प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे PUBG वगैरह खेलेंगे तो आराम से खेल सकते हैं, कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। और अपना डे टू डे काम करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मैं यहाँ पे 2-3 गेम खेल चुका हूँ और बहुत ही आसान से काम होता है, बहुत ही हीटअप भी नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल हीटअप होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन हाँ, इस प्राइस में अगर वो वाला प्रोसेसर देते यानी कि G95 देते तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे एमोलेड दिए है तो इसीलिए इस तरफ भी चेंज हो गया है और यहाँ पे आपको G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब ये तो हो गया प्रोसेसर के बारे में कि आप डे टू डे यूज कर पाएंगे, नहीं बहुत ही अच्छा से यूज कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे बताया कि प्रोसेसर अगर G85 से ऊपर G96 या G95 दे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइस कटअप की है। एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, ओलेड डिस्प्ले लगभग सेम ही होता है, तो वो डिस्प्ले मिल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे प्रोसेसर आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेसर ठीक ठाक है, काम आप आराम से कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगा। इस प्राइस में जिस तरह का कैमरा देखने को मिलता है, इनफैक्ट जो नार्जो 30 है उसका रिव्यू अगर चैनल के ऊपर नहीं देखे तो देख सकते हैं, नार्जो 30 4G वाला, तो उससे बेटर कैमरा मुझे यहाँ पे लगा। जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू नार्जो 30, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा। इसमें आपको 50 MP का पीछे का बैक कैमरा मिलता है तो वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और फ्रंट सेल्फी की बात करें तो वही ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, 16 का यहाँ पे आपको फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे ओटी टेस्ट और 4G के बारे में। तो उनका सबका वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो डिटेल्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बता दो कि जो 4G क्वालिटी है ठीक ठाक यहाँ पे काम करता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और ओटीजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह यूज में ला सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह यूज में ला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। डिटेल्स जानना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलता है,
जो कि इस फ़ोन के लिए ठीक है, इनफ है। ऐसा नहीं कि अच्छा होता 6000 7000 देते तो भी अच्छा होता, लेकिन 5000 में यहाँ पे अच्छे से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चार्जर जो मिल रहा है वो है ये 20 एमपी का एक फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस फ़ोन को यानी कि 5000 mAh बैटरी को 0 to 100 करने में लगभग 2.5 घंटा का टाइम ले जाता है। अगर पूरा फ़ोन डेड है तो 2.5 घंटा का यहाँ पे टाइम ले जाता है। और हम डिस्चार्ज की बात करें यानी कितना टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में, एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो प्ले करेंगे या फिर जीपीएस वगैरह काम करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 12 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा। मैं जो ट्राई किया था वीडियो प्ले करके सिर्फ ट्राई किया था और थोड़ा लगभग आधा घंटा गेम खेला था, तो उस टाइम में मेरे को मिलता था 12 से 12.5 घंटे का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप जीपीएस यूज करेंगे, वीडियो चलाएंगे और गेम वगैरह खेलेंगे तो मुझे यहाँ तक लगता है कि 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और अगर नॉर्मल यूज करते हैं, सिर्फ कॉलिंग करते हैं और नॉर्मल जो भी आप डे टू डे यूज करते हैं वो करते हैं, तो आपको आराम से 1 दिन का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इसका कहानी, ओवरऑल सब कुछ मैं यहाँ पे कवर कर दिया हूँ, क्या कुछ यहाँ पे है क्या नहीं है। और आखिर में बात करते हैं इसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए और इसका कंपैरिजन क्या कुछ है। तो कंपैरिजन वीडियो एक नार्जो 30 के साथ आने वाला है, क्योंकि मोस्ट सिमिलर वही फ़ोन है, थोड़ा प्रोसेसर उसका बेहतर है लेकिन लगभग उसी प्राइस में आता है, तो उसके साथ वीडियो आने वाला है, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। लेकिन अभी से बता दूंगा कि अगर आप मोटोरोला का फ़ैन है और फ़ोन ढूंढ रहे थे तो ये वाला आप परचेज कर सकते हैं। इससे 2-3 हज़ार ऊपर देंगे तो आपको G50 मिल जाएगा, लेकिन ये वाला क्वालिटी है, डिस्प्ले है, सब कुछ है, तो ठीक ठाक ओवरऑल पैकेज है। और अभी तो SBI कार्ड यूज करें तो 1000 रुपये और भी कम मिलेगा, तो 12,000 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर मोटोरोला का फ़ैन है तो आप ले सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप 13,000 के अंदर फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो इसको कंसिडर में ले सकते हैं। अगर आपको बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए तो ये पहला प्रेफर होना चाहिए। अगर हाँ आपको ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए, अच्छे क्वालिटी प्रोसेसर वगैरह चाहिए, तो आप दूसरे तीसरे ऑप्शन है, पोको के फ़ोन आते हैं, रेडमी का आते हैं, रियलमी के भी फ़ोन आते हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि इस प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले के साथ एक ही फ़ोन आ रहा है, तो अगर आपको डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी चाहिए तो इसको जरूर से नज़र में रखना। बस दोस्तों इसमें इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये कुछ था मेरा थॉट इसके फ़ोन के बारे में, इस फ़ोन के बारे में इतने टाइम यूज करने के बाद कैसा लगा ये सब मैं बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस फ़ोन के बारे में तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं चैनल, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।